भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से विद्यालयों में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए चल रहे अभियान में मानक पर खरा उतरने वाले मुरादाबाद के 35 स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को स्वच्छता पुरस्कार देकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने सम्मानित किया। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और अन्य मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 8 ग्राम प्रधानों को भी प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में जनपद से सर्वाधिक 252 आवेदन करने पर खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र को भी सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्ध प्रिय सिंह ने स्वच्छता पुरस्कार अभियान में जिले की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया, जिले से कुल 2226 आवेदन किए गए थे, जिसमें से 1601 विद्यालय फाइनल राउंड में पहुंचे, जिसके बाद ऑल ओवर कैटेगरी में 8 और उप श्रेणी में 27 विद्यालयों को विजेता घोषित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा, दैनिक जीवन के साथ साथ विद्यालयों में भी स्वच्छता का महत्व है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की शौचालय, स्वच्छ पेयजल आदि योजनाओं को कल्याणकारी और जनता के लिए लाभकारी बताया। वहीं इस मौके पर पुरस्कार पाने वाली महिला प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों का कहना था कि वो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पाकर बहुत खुश हैं। उन्होंने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा, इस तरह के कार्यक्रम से अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। ये स्वच्छ विद्यालय का एक हमारे लिए वो था, योजना बनाई गई थी कि अपने विद्यालय को हमें स्वच्छ रखना है, तो उसके लिए हमारे को नामांकित किया गया था और आज हमें उसी का ही पुरस्कार मिला है। मेरा स्कूल जूनियर हाई स्कूल कुंदर की प्रथम है। कायाकल्प के बाद वहाँ पे उसका पूरा ही आप देख सकते हैं, वहाँ जाके पूरा लुक बदल चुका है और बहुत ही सुंदर विद्यालय हो चुका है हमारा। वहाँ पे बच्चे आते हैं, रुचि लेते हैं। प्रयास बहुत बच्चों के द्वारा भी रहा और हमारे सारे शिक्षकगण द्वारा भी बहुत सारा प्रयास रहा। साफ़ सफाई में, देखभाल में, टाइलीकरण हुआ है, हमारे यहाँ मार्बल लगा है, तो सबकी स्वच्छता के पूरा ध्यान रखते हुए सारा हैंड वॉशिंग यूनिट बना है, तो बहुत अच्छे से सब कुछ रखा गया है। समरसेबल लगाया गया है, वहाँ पे स्वच्छ जल मिलता है बच्चों को, वहाँ पे स्वच्छ प्रांगण मिल रहा है बच्चों को खेलने के लिए। वहाँ पे हमारे यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, वृक्षारोपण होता है, वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हैं जो कि बच्चों के लिए जानना भी ज़रूरी है और वो इस्तेमाल में भी आते हैं। हमने अपने विद्यालय को स्वच्छता में लेकर बच्चों को, सब पूरे स्टाफ को बहुत जागरूक किया है। हमारा पूरा ही विद्यालय, चाहे स्टाफ हो या छात्राएं हो, सभी स्वच्छता को लेकर बहुत ही जागरूक हैं। सब स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। कचरा डस्टबिन में डालना है और बाकी सारी चीज़ें स्वच्छता को लेकर सभी बहुत ध्यान रखते हैं। सर, हमें वाटर को लेकर पुरस्कार मिला है। हमारे यहाँ आरओ लगा हुआ है, समरसेबल तथा हैंडपम्प, सभी तरह से हम बच्चों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं पीने के लिए। हमारा जो विद्यालय है वो छात्रावास है, वहाँ पर रहने के लिए भी अच्छी सुविधाएं हैं। वाटर स्वच्छ हो, पानी स्वच्छ हो, इसका पूरा हम ध्यान रखते हैं। मेरे इस विद्यालय को स्वच्छ भारत पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, जो मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैंने अपने विद्यालय में स्वच्छता के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसमें मेरे समस्त स्टाफ का और विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का सहयोग रहा है। मैंने अपने इस विद्यालय में छात्र छात्राओं को इतने मैनर सिखा रखे हैं कि बच्चे जब भी लंच में कभी भी कुछ भी खाते पीते हैं, कुछ भी वेस्ट होता है वो सीधा डस्टबिन में डालते हैं। मेरा विद्यालय हर समय साफ मिलता है। लंच में भी बच्चे खा पीकर अपना ज़्यादा वेस्ट होता है सब डस्टबिन में ही फेंकते हैं। इस तरह से मेरे विद्यालय का चयन स्वच्छ भारत विद्यालय पुरस्कार के लिए चयन किया। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की घोषणा हुई है कि उसके तहत आज जो विभिन्न विद्यालय हैं, पहले तो मैं उन लोगों को बधाई दूंगा जो 2226 विद्यालय जिन्होंने इस विद्यालय में इस प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रतिभाग किया, और आज उसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखें तो 8 विद्यालयों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है और सब कैटेगरी में 27 पुरस्कार आज दिए गए हैं। निश्चित रूप से हमारे जनपद के लिए गौरव की बात है कि एक हम सब लोगों की सोच हो रही है कि हमारे विद्यालय न केवल शैक्षणिक केंद्र बने, बल्कि वनस्पति के बच्चों को उचित आचरण का व्यवहार करना, साफ सफाई पर ध्यान देना, समाज के भले के बारे में सोचना, इस पर भी ध्यान दें। तो इसके तहत आज जो स्वच्छता पुरस्कारों की घोषणा की गई है और आज उन लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने यहाँ पुरस्कार प्राप्त किए हैं।
मैं बधाई दूंगा उन प्रधानाचार्यगण को, उन शिक्षकों को जिन्होंने आज इस पुरस्कार को हासिल किया है। मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस कंपटीशन में प्रतिभाग किया है। इस बात का कमिटमेंट है कि ये भी चाहते हैं कि हमारे विद्यालय बेहतर ढंग से सुसज्जित रहें, साफ़ सुथरे रहें, क्योंकि एक बार अगर हमारे अंदर ये आदत पड़ गई कि जहाँ जिस भी परिसर में हम बैठे हुए हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, अगर हमारी आदत पड़ गई तो ये हमारे लाइफ का पार्ट हो जाता है, वो हमारी ज़िंदगी की जीने की दिशा तय हो जाती है। तो निश्चित रूप से आज एक दिशा तय हुई है और इसका इम्पैक्ट केवल विद्यालय पर नहीं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों पर भी पड़ेगा और जिस क्षेत्र में भी वो आगे जाएंगे, जहाँ भी कामयाबी हासिल करेंगे, वहाँ भी उसको लागू करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही भव्य रूप से इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिवार ने किया है। इसके लिए BSA साहब, उनकी पूरी टीम, DIO साहब, DPRO साहब, हमारे जो अधिकारीगण हैं, PD साहब, XCN साहब, सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया और इन सब से ऊपर सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं जिन्होंने फील्ड लेवल पे इन चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, जिन्होंने वो साहस दिखाया और आज पुरस्कार अर्जित किया।